नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने किडनी यानी कि वृक्क की सामान्य संरचना के विषय में देखा था, जिसके अंतर्गत मनुष्य में किस प्रकार की किडनी पाई जाती है, वृक्क की उत्पत्ति कैसे हुई है, वृक्क की संरचना किस प्रकार की होती है, वृक्क का आकार कैसा होता है, वृक्क की स्थिति क्या होती है और वृक्क का आमाप कैसा होता है। इन सभी के विषय में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम मानव वृक्क की आंतरिक संरचना के विषय में देखेंगे। वृक्क की आंतरिक संरचना। वृक्क की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। यह वीडियो 12th क्लास बायोलॉजी के स्टूडेंट, नीट, रीट और 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वृक्क की आंतरिक संरचना। तो इसे हम एक चित्र के द्वारा समझते हैं। ये आपका वृक्क हो गया, और इस वृक्क के चारों ओर हम बात करिए, मूत्रवाहिनी हो गई, मूत्रवाहिनी। इस वृक्क के चारों ओर एक खोल पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं, जो कि संयोजी ऊतक का बना होता है। महीन खोल होता है ये, और तंतु में संयोजी ऊतक का बना होता है। इसे हम कहते हैं कैप्सूल। कैप्सूल या संपुट कहते हैं। अब इस संपुट के अंदर की ओर वृक्क है वो 2 भागों में बटा होता है। सबसे बाहरी जो भाग है इसे हम कहते हैं वल्कुट या कोर्टेक्स। वल्कुट या कोर्टेक्स कहते हैं, जबकि अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? मध्यांश कहलाता है। मध्यांश या मेडुला। अब देखो, इसकी हम क्या करते हैं, कलर से फील कर लेते हैं। तो सबसे जो बाहर वाला भाग है, ये इसमें रेड कलर से दिखा देता हूं, क्योंकि रेड ही कलर होता है। ये जो बाहर वाला भाग है ये कहलाता है वल्कुट। कलर कर लेते हैं इसे, जिसे थोड़ा सा आकर्षक आपको चित्र लगे। ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है? वल्कुट कहलाता है। और इसमें हम थोड़ा सा येलो कलर कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत ऐसे पता चल जाए। जो आपको ये येलो येलो नजर आ रहा है, ये कौन सा है? मध्यांश वाला भाग है। अब देखो, इस मध्यांश वाले भाग में कुछ शंक्वाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। कुछ शंक्वाकार संरचनाएं पाई जाती हैं इस प्रकार की, बहुत सारी होती हैं, मैं इसमें 3 ही बना रहा हूं। और इन शंक्वाकार संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं मध्यांश पिरामिड। मध्यांश
पिरामिड, मध्यांश पिरामिड कहते हैं। और इन पिरामिड के मध्य क्या होता है, जो हमारा वलकुट वाला भाग है वो इस प्रकार से धंसा रहता है, ये इस प्रकार से धंसा हुआ पाया जाता है। ये ऐसे धंसा हुआ पाया जाता है और इस धंसे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वर्तनी स्तंभ। इस भाग को कहते हैं वर्तनी के स्तंभ कहते हैं, वर्तनी के स्तंभ कहते हैं। अब देखो इसके अंदर हम बात करते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से बना लेते हैं। देखो जो पिरामिड होते हैं ये कुछ नलिकाकार संरचना में खुलते हैं, इस प्रकार से ये नलिकाकार संरचनाएं होती हैं। ये पिरामिड होते हैं, ये नलिकाकार संरचनाओं में खुलते हैं। और ये जो छोटी छोटी नलिकाकार संरचनाएं होती हैं इनको हम कहते हैं कैलिक्स, इन्हें कैलिक्स कहते हैं। और ये कैलिक्स बहुत सारी मिलकर के किस में खुलती हैं, पेल्विस में खुलती हैं। पेल्विस में खुलती हैं, यानी कि सबसे बाहर होता है कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर दो भागों में बटा होता है, वलकुट और मध्यांश। वलकुट वाला जो भाग है ये मध्यांश में धंसा हुआ पाया जाता है और जिसे हम कहते हैं वर्तनी के स्तंभ कहते हैं, यानी कुछ संकरे उभार के रूप में पाया जाता है, ये अंदर की ओर धंसा हुआ, इन्हें कहते हैं वर्तनी के स्तंभ। वर्तनी के स्तंभ के धंसने के कारण जो हमारा मध्यांश होता है, इस मध्यांश में कुछ शंकुआकार संरचनाएं बन जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं मध्यांश पिरामिड। इन मध्यांश पिरामिड में क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है, क्योंकि नेफ्रॉन्स की जो जितनी भी संग्राहक नलिकाएं होती हैं वो इसी में मध्यांश पिरामिड में ही आकर के खुलती हैं। और इस पिरामिड है जो ये खुलता आकर के कैलिक्स में, जो कि पतली नलिकाकार संरचनाएं होती हैं जो आपकर यहाँ पे दिखाई गई हैं। इन पतली नलिकाओं में खुलता है जिन्हें हम कहते हैं कैलिक्स। और बहुत सारे जो कैलिक्स हैं ये मिलकर के पेल्विस में खुलते हैं। पेल्विस जो होता है ये कीपाकार संरचनाएं होती हैं और पेल्विस अंततः जाकर के मूत्रवाहिनी में खुल जाता है। ये आपकी मूत्रवाहिनी हो जाएगी। ये संरचना आप बना लो क्योंकि ये वर्ग की संरचना है और बहुत बार कम जो हमारा बोर्ड का एग्जाम है 12th का उसमें आती है। एक चीज़ आपको यहाँ में ध्यान में रखना है कि जो आपकी नेफ्रॉन्स होती है वो इसमें पाई जाती है, इस कारण जो आपका कोर्टेक्स वाला भाग है ये कुछ कणिका रूपी दिखाई देता है। इसका कारण मैं आपको अभी बता दूंगा आगे। एक बार हमने जो जो पढ़ा है वो एक बार लिख लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वरक के चारों ओर, वरक के चारों ओर एक तंतुमय संयोजी उत्तक से बना तंतुमय संयोजी उत्तक से बना खोल पाया जाता है। खोल मतलब होता है आवरण। खोल पाया जाता है जिसे कैप्सूल या हिंदी में इसे संपुट कहते हैं। यानी कि वरक के चारों ओर एक तंतुमय संयोजी उत्तक का बना हुआ
खोल या आवरण पाया जाता है, जिसे हम कैप्सूल या हिंदी में क्या कहते हैं, संपुट कहते हैं। अब देखो इसके बाद में हम बात करते हैं, इस संपुट के नीचे जो हमारा किडनी या वरक होता है, ये 2 भागों में बटा होता है, यानी कि वरक है वो 2 भागों में बटा होता है। संपुट के नीचे वरक 2 भागों में बटा होता है। इसमें आपका पहला भाग आ जाएगा कोर्टेक्स। कोर्टेक्स या हिंदी में इसे कहते हैं वल्कुट। दूसरा आ जाएगा मध्यांश, हिंदी में मध्यांश कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कहते हैं मेडुला। अब एक एक करके दोनों के विषय में हम देखते हैं। तो पहले हम कोर्टेक्स की बात कर लेते हैं। पहला जो हमारा है वो है कोर्टेक्स, या इसे हम कहते हैं वल्कुट। कोर्टेक्स या वल्कुट। तो देखो ये होता है हमारे जो वरक होता है उसका सबसे बाहरी भाग होता है। सबसे बाहर की ओर क्या होता है, कैप्सूल होता है। कैप्सूल के अंदर की ओर जो भाग होता है वो कोर्टेक्स कहलाता है। यानी कि सबसे बाहरी भाग होता है ये गहरे लाल रंग का होता है, तभी मैंने रेड कलर में बनाया था, गहरे लाल रंग का होता है। कोर्टेक्स वाले भाग में मेलपीगी काय पाए जाती हैं। मेलपीगी काय की उपस्थिति के कारण मेलपीगी काय की उपस्थिति के कारण वल्कुट कणिका में दिखाई देता है। कणिका में दिखाई देता है। तभी मैंने देखो कुछ कणिकाएं बनाई थी उसमें कि मेलपीगी काय जो एक नेफ्रॉन का भाग होता है, इस मेलपीगी काय की उपस्थिति के कारण जो वल्कुट होता है वो हमें कैसा नजर आता है, कणिका में नजर आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है वो यहां से बनता है, वल्कुट के कुछ संकरे उभार, वल्कुट के कुछ संकरे उभार मध्यांश में, वल्कुट के कुछ संकरे उभार मध्यांश में धंसे हुए पाए जाते हैं, धंसे रहते हैं और इन्हें हम कहते हैं वर्तनी के स्तंभ। वर्तनी के स्तंभ कहते हैं। इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्या कहते हैं, वर्तनी के स्तंभ कहते हैं कि वल्कुट में कुछ संकरे उभार होते हैं जो मध्यांश में धसे हुए पाए जाते हैं, और इन धसे हुए जो उभार होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्तनी के स्तंभ कहा जाता है। अब देखो आगे जो हमारी नेफ्रॉन्स होती है उसमें क्या होती हैं, 3-4 भागों में बटी होती है। उसमें सबसे पहला वाला भाग मेलपीगी काय, और उसके बाद में कौन सा होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, और फिर हेनले का लूप, और उसके बाद में आता है दूरस्थ कुंडलित नलिका, और फिर संग्राहक नलिका। तो इसमें जो पहला भाग होता है मेलपीगी काय, मेलपीगी काय ये कौन से भाग में होता है, वल्कुट वाले भाग में होता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, या इसे हम कहते हैं PCT। क्या कहते हैं, PCT, प्रोक्सिमल कोन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कहते हैं। इसके बारे में डिटेल से हम आगे जब नेफ्रॉन की संरचना पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे। इसके बाद में हम बात करें तो दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका,
इसे कहते हैं DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, यानी कि मेलपिगिकाएँ, समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये तीनों ही है वल्कुट वाले भाग में पाई जाती है। देखो कैसे होती है, एक बार मैं इसको समझा देता हूँ आपको। ये हमारा किडनी हो गई, इस किडनी में बाहरी वाला भाग क्या हो गया, वल्कुट हो गया, अंदर वाला भाग मेडुला हो गया। देखो इसमें जो हमारी वरक होती है, जो नेफ्रॉन्स होती है, वो इस प्रकार से होती है। ये ऊपर वाला भाग कौन सा, मेलपिगिकाएँ होगा, और मेलपिगिकाएँ से इस प्रकार से जा करके इस प्रकार से होती हैं। और यहाँ पे ये वाला जो भाग है अंदर वाला, ये मेडुला हो गया, ये कोर्टेक्स या वल्कुट हो गया। तो एक तो मेलपिगिकाएँ किस में होता है, वल्कुट या कोर्टेक्स में होता है, और ये वाला जो भाग होता है दूसरा, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका वाला भाग वल्कुट में होता है, और ये वाला भाग होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये भी वल्कुट में होता है। और जो हमारा मध्यांश पढ़ेंगे तो उसमें मध्यांश में ये हेनले का जो लूप होता है ये मध्यांश में पाया जाता है, और इसके अलावा ये इस प्रकार से होता है। तो जो संग्राहक नलिका होती है ये भी मध्यांश में होती है, तो ये हम आगे अभी लिख देंगे। ये हो गया हमारा जो कोर्टेक्स होता है वो। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं मध्यांश की। सेकंड जो आता है मध्यांश। मध्यांश या इसे हम मेडुला कहते हैं। मध्यांश या मेडुला। अब देखो इसकी बात करें तो ये वरक का भीतरी भाग होता है, वरक का भीतरी भाग होता है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो यही है कि मध्यांश में वल्कुट के धसे होने के कारण शंक्वाकार उभार बन जाते हैं। शंक्वाकार उभार बन जाते हैं, यानी कि पिरामिड जैसी आकृति बन जाती है। इन्हें हम मध्यांश पिरामिड कहते हैं, मध्यांश पिरामिड कहते हैं। यानी कि मेडुला की बात करें तो भीतरी भाग होता है, ये भीतरी भाग होता है। मध्यांश है, इसमें वल्कुट के धसे होने के कारण शंक्वाकार उभार बन जाते हैं, और इन उभारों को क्या कहते हैं, मध्यांश पिरामिड कहते हैं। देखो वर्तनी के स्तंभ आपको याद रखने हैं, और मध्यांश जो पिरामिड हैं इनको याद रखने हैं। इसके बाद में हम बात करें, देखो इसमें कौन कौन से जो नेफ्रॉन्स होती है उसके कौन से भाग उपस्थित होते हैं, तो आपको याद रखने, इसमें पहला तो हेनले का लूप हो जाएगा। हेनले का लूप जो होता है ये किस में होता है, मध्यांश वाले भाग में होता है। और संग्राहक नलिका जिसे हम CD भी कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, ये दोनों भाग किसमें होते हैं, मध्यांश में होते हैं। ये होती है हमारे वरक की आंतरिक संरचना। वरक की आंतरिक संरचना में 10 से 12 लाख है वो नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और नेफ्रॉन की संरचना है वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।